जिस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फार्मा कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो कुछ मेजर फैक्टर्स है, उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटल भी देखना है, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है हमारा 10,861 करोड़। एक तो ये है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे हाई लो, यानी 1 ईयर का हाई और लो 243 रुपीज़ इसका हाई है और लो 93.8। इस स्टॉक का पी रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी ये बताता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं। यानी कि 32 रुपीज़ है, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आप 32 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार हैं। इसका बुक वैल्यू जो है 45 रुपीज़ है। इसके बाद डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देख रहे हैं 0.25 है। फेस वैल्यू 1 है। रिटर्न ऑन एसेट्स से, जो एसेट्स है कंपनी का, उससे वो 12% कमा रही है। डेप्ट जो है 244 करोड़ है। डेप्ट टू इक्विटी 0 से कम होना चाहिए, तो ये 0 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, यानी ये 20% होना चाहिए, तो ये 20% है मिनिमम। और ROCE भी हमारा 20% दिख रहा है। अब इसमें हम ROE एक ऐड कर लेते हैं, तो ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हम देख लेते हैं। जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 5 ईयर का, इसका 19% है, तो अच्छा है। वैसे तो 15% होना चाहिए, बट ये 20% के अराउंड आ रहा है। ROCE कि अगर आप कंपनी को कुछ पैसा देते हैं और जो इन्होंने कर्ज लिया है उस पे ये जो है अभी पैसा जो बना रहा है 20% पर एनम बना रहा है। इसके साथ ही हम PE रेशियो भी कंपेयर करेंगे कि सबसे कम PE रेशियो किसका है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पे जो है 32 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, और 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर है 182 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं। हाई PE रेशियो है इसका। तो ओवरऑल मार्क्सन मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। इसके बाद आपको सेल्स ग्रोथ भी देखना है। अगर फार्मा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेल्स को भी देखना पड़ेगा कि सेल्स इसका बढ़ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि जून 2024 तक यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका लगातार सेल्स बढ़ रहा है, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। सेल्स भी बढ़ रहा है इसका। इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा जो है बढ़ रहा है, इसलिए गुड है। तो इसका बैलेंस शीट भी आप देखना पड़ेगा आपको। जो कैश रिजर्व रेशियो भी होना चाहिए, तो इसके पास अभी 2000 करोड़ रुपए कैश रिजर्व रेशियो है। मार्च 2024 में 1700 था, यानी कि कैश फ्लो भी बढ़ रहा है कंपनी में। और हमें लायबिलिटीज़ भी देखना पड़ेगा, ये लायबिलिटीज़ इसका बढ़ तो रहा है या फिर कम तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लायबिलिटीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है इस पे, यानी कि जो भी कर्ज वगैरह लिया है कंपनी ने वो उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। मार्च 2023 में 322 था, बट उससे पहले आप देखें तो 2022 में 416 करोड़ था, और मार्च 2023 में 322 करोड़, यानी कि थोड़ा कम भी हो रहा है। अब टोटल एसेट्स भी आप देख रहे हैं कि कंपनी अगर नई फैक्ट्री खोल रही है, प्रोडक्शन हाउस खोल रही है, तो एसेट्स भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे एसेट्स भी कंपनी का बढ़ रहा है। और इसके बाद आपको प्रमोटर होल्डिंग देखनी पड़ेगी कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का प्रमोटर जो है अपने बिजनेस को लेके बुलिश है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2021 में 8% प्रमोटर होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ा 48%। तो अभी धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है प्रमोटर होल्डिंग घट रही है।
पहले 48% था, फिर 2022 में 49%, 43.85 है। कांस्टेंट है सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 तक। बट 2024 जून क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि इसने मार्च 2024 क्वार्टर में देख रहे हैं 43.85 था, और जून क्वार्टर में इसने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। इसके साथ ही हमें एफआई की भी होल्डिंग देखनी पड़ेगी, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एफआई की होल्डिंग बड़ी है, यानी कि बुलिश बने हुए हैं वो, इससे हमें ये पता चलता है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि जून क्वार्टर में जो है डीआई ने अपनी होल्डिंग घटाई है, 3.5 से 3.75 कर दिया है, और पब्लिक जो है इसमें बढ़ते गए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जून 2024 क्वार्टर में इसने अपनी होल्डिंग घटाई है। तो अगर फंडामेंटली बात की जाए तो आपको सेल्स ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिला कि बढ़ रहा है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 15 से ज़्यादा है, 16.5 है। आरओसी इसका 20% है, और 5 ईयर रिटर्न ऑफ इक्विटी बात किया जाए तो 19 यानी कि 20 के अराउंड है, लगातार मेंटेन किया हुआ है। अगर पैसा आप लगाते हैं कंपनी में तो आपको 20% पर एनम के हिसाब से पैसा आपका डबल हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी है। तो सेल्स ग्रोथ भी आपको देखना पड़ेगा कंपनी का, और पहला फैक्टर है कि आरओई और आरओसी ये भी 20 के अराउंड होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया हमें इसमें मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम आगे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जा सकते हैं। बट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो है लास्ट 3 ईयर्स में -4% इसने घटाया है। तो प्रमोटर होल्डिंग दो तरह से, या तो अपने स्टॉक को प्लेस करते हैं या फिर लोन लेते हैं। अगर कहीं से जब कर्ज नहीं मिलता तो कंपनी क्या करती है, इक्विटी को रख के पैसा बनाते हैं। बट कॉन्स्टेंटली अगर 1%, 2%, अगर 4% अगर कम हो रहा है तो हो सकता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रही है। लेकिन अगर 30%, 20%, 15% इस तरह से अगर प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है तो एक बैड साइन होता है। तो ओवरऑल मुझे इसका फंडामेंटल अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप फार्मा कंपनी को भी एनालाइज कर सकते हैं।